अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। फार्मूला जो है इफ का, वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने सैलरी शीट बनाई थी और डिफरेंट फार्मूलाज उसमें इस्तेमाल करके देखे थे, और फिर एक मुकम्मल सैलरी शीट बना के उसको हमने चेक किया था। तो आज हम चलेंगे अपने फार्मूला इफ की तरफ। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से एक्सेल सीख सकें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो काइंडली इस वीडियो को एचडी रिजल्ट में देखा करें, ताकि आप लोगों को फार्मूलाज या सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सही तरह से नज़र आए। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बाद हम लेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक, और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। अच्छा, इफ स्टेटमेंट यूज करने लगे हैं हम। इफ फार्मूला बेसिकली है, इफ का मतलब है अगर। अब ये फार्मूला होता गया, हम लिख के देखते हैं यहाँ पे इक्वल, किसी भी सेल के अंदर इक्वल, और लिखते हैं इफ। देखें, इफ के जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी आ गई हैं। इफ 3 किस्म के हैं, एक है इफ, एक है इफ एरर, और एक है इफ एन ए। हम आज के इस लेक्चर में सिर्फ इफ के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी दोनों को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमने इफ वहां इस्तेमाल करना होता है जहां पे ढेर सारी कंडीशंस हो और हमने सिर्फ एक ही रिजल्ट लेके आना हो। मसलन मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ 4-5 वैल्यूज हैं और मुझे रिजल्ट जो है हर दफ़ा डिफरेंट चाहिए उन्हीं 4-5 वैल्यूज की बेस पे, तो मैं इफ का जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। मसलन हम एक सिंपल सा सिनेरियो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स को ही हम लेके शुरू से चल रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स को ही लेके चल जाते हैं कि हमने अगर स्टूडेंट्स का ग्रेड फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली उनका ग्रेड निकालेंगे। मसलन मैं कहता हूं कि अगर इस बच्चे की परसेंटेज जो है वो 90 से ज़्यादा है तो इसका जो ग्रेड है वो ए आ जाए। ठीक है, मसलन फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे मार्क्स लिख के नीचे मार्क्स लिख लेते हैं, सॉरी परसेंटेज लिख के नीचे परसेंटेज लिख लेते हैं हम 30% या 40%, 50%, 60%, 70%, 80% और 90%। हम एक और ले लेते हैं 95%। ठीक हो गया। मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स की 30% है उनका जो ग्रेड है वो डी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, जो भी हम चाहते हैं। तो हम इसके लिए इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इफ सिर्फ हम ग्रेड के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक सिनेरियो के अंदर समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि एक सिनेरियो के अंदर हम इफ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट जगह पे इफ इस्तेमाल हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे करने लगे हैं। जैसे मैं सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा इफ। अब आपको भी पता है कि कोई भी फंक्शन हो उसकी ब्रैकेट ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब वो देखें नीचे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे नीचे वो कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब हम अपनी उसको देते हैं कंडीशन कि हमने क्या कंडीशन लगानी है। मुझे कंडीशन ये चाहिए कि अगर परसेंटेज जो है 50 से ज्यादा हो या 30% हो, इस तरह कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ परसेंटेज 30% हो, तो हम परसेंटेज को के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 30। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे परसेंटेज 30 के इक्वल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा। और फिर बाद में वो कह रहा है लॉजिकल टेस्ट लिखने के बाद एक आपने कॉमा लगाना है। ये नीचे देखे कॉमा आ रहा है, तो मैंने एक कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के बाद वो कह रहा है वो वैल्यू दे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो मैं कौन सी वैल्यू शो करवाऊं। अगर B4 इज इक्वल टू 30 आ जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, दुरुस्त हो जाए, तो फिर कौन सी वैल्यू मैं शो करवाऊं इस सेल के अंदर, वो वैल्यू हमें देनी है। मैं कहता हूं कि अगर तो परसेंटेज 30% है, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो वो इस सेल के अंदर एफ शो करवा दे, सिंपल एफ शो करवा दे। लेकिन अगर मुझे एफ एज इट इज शो करवाना है तो मुझे इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ये आपने याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स मिस नहीं करने हैं। इन्वर्टेड कॉमा, एफ और फिर इन्वर्टेड कॉमा।
ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिखूंगा इसे, क्योंकि इसने एज इट इज प्रिंट होना है। अब वो कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, मतलब जो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिखें, हमने लिख ली। अब फिर कह रहा है कि कॉमा लगाएं, तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब वो कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो। तो फिर जाहिर है अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे लिखा आ जाए फॉल्स, ऐसी कर ले। तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी कर देंगे। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो चीज लिखनी होती है जो एज इट इज प्रिंट होनी हो। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे और देखें वो कह रहा है कि ये तो 30 के इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने 30% खुद लगाया है। तो मुझे 30% को इरेज करना होगा और फिर एंटर का बटन प्रेस करना होगा। तो अब ये देखें वो एफ शो कर रहा है। इसकी टाइप चूंकि उसने ऑटोमेटिकली परसेंटेज कर दी थी, मैं इसको जनरल ले आता हूँ। देखें इस सेल के अंदर 30 लिखा हुआ है, उसने मैच किया और उसने एफ शो करवा दिया। अब अगर मैं इसके इस सेल के अंदर 50 लिख के देखता हूं तो क्या होगा, जाहिर है वो फॉल्स कर देगा, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं कि 50 हो तो क्या करे। मैंने तो सिंपली उसे सिर्फ ये बताया है कि 30 हो तो वो फॉल्स शो कर दे, ओ सॉरी एफ शो कर दे, अगर 30 नहीं है तो फॉल्स शो कर दे। इसी तरह से हम इस सेल के अंदर आते हैं, हम पहले इन सब सेल्स के अंदर परसेंटेज को अरेज कर लेते हैं ताकि हमारा एरर ना आए। ये मैंने सब में इरेज कर लिया। दोबारा से हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमने वो कंडीशन देनी है। कंडीशन कौन सी, कि अगर हमारी ये वाली वैल्यू किसी खास वैल्यू के बराबर आ जाए, किसी खास वैल्यू से बड़ी हो जाए, किसी खास वैल्यू से छोटी हो जाए, तो फिर हमने कोई भी वैल्यू इस सेल के अंदर इसके अकॉर्डिंगली शो करवानी है। हम कोई और कंडीशन दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये वाली जो अगर इस सेल के अंदर B5 के अंदर वैल्यू जो भी हो, अगर वो 20 से ग्रेटर देन हो, ठीक है, तो फिर क्या करे, तो फिर वो शो करवा दे कि ग्रेटर देन 20। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगा ग्रेटर देन 20। अब फिर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वाली वैल्यू लिखेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करे, फिर वो वाली वैल्यू लिखेंगे। फिर हम यहां पे शो करवा देंगे कि लेस देन 20। ये मैंने लिख लिया। अब ब्रैकेट क्लोज। मसलन एक दफा फिर हम इसको देख लेते हैं। इफ अगर B5 के अंदर जो भी वैल्यू है वो 20 से बड़ी है, 20 से बड़ी है, ये मेरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट वो प्रिंट कर दे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट वो प्रिंट कर दे। ठीक हो गया। अब एंटर प्रेस करके देखते हैं कि क्या करता है। एंटर, तो वो कह रहा है ग्रेटर देन 20। जाहिर है मैंने उसको फार्मूले में लगाया हुआ है कि B5 के अंदर अगर वैल्यू 20 से ज्यादा है तो ग्रेटर देन 20 प्रिंट कर दे, अगर वैल्यू 20 से कम है तो लेस देन 20 प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे 19 लिख के देखता हूँ। 19 जैसे ही लिखूंगा उसने उसको फॉल्स वाली जो वैल्यू मैंने दी थी वो वाली उसने शो करवा दी है, क्योंकि मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो उसने यहाँ पे ये वाली वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम एक दफा और इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं कहता हूं इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब मैं कहता हूं इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू, वो अगर लेस देन हो किससे, 100 से, तो क्या हो, तो वो प्रिंट करवा दे जी वैल्यू इज लेस देन 100। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इस सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 100 से बड़ी है, तो फिर क्या करे, तो जाहिर है मुझे फॉल्स वाली स्टेटमेंट भी उसे बतानी पड़ेगी। तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। अब हम इसे एंटर प्रेस करके देखते हैं कि वो क्या प्रिंट करता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा वो कह रहा है कि वैल्यू इज लेस देन 100। मसलन ये इस सेल के अंदर मैं 101 लिख के देखता हूं, तो एंटर का बटन प्रेस करता हूं, अब वो कह रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। हमेशा आपने याद रखना है कि कमाल किस चीज का है, कमाल है हमारी ये कंडीशन का, ये जो हमने कंडीशन लगाई है। हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या, ठीक है। मसलन
मुझे चाहिए कि इस सेल में जो कुछ भी लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे किसी दूसरे सेल के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, किसी दूसरे सेल के अंदर वैल्यू प्रिंट करवानी है। मसलन हम एक और काम भी करके देख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल के अंदर जो भी लिखा है, अगर इस सेल के अंदर जो भी लिखा है वो इक्वल है इस सेल के अंदर जो भी लिखा है इसके, ठीक है, अगर इस सेल के अंदर जो भी लिखा है वो इक्वल है इस सेल के अंदर, तो क्या करे, तो ये वाला सेल की वैल्यू प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये वाले सेल की वैल्यू प्रिंट करवा दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में इस सेल के ऊपर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू फॉल्स हो जाती है कि अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये वाली वैल्यू ही प्रिंट करवा दे, तो मैं फिर इस पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर का बटन प्रेस करूंगा। अब देखें उसने 60 प्रिंट किया है, क्यों? अब इस फार्मूले को देखते हैं कि क्यों उसने 60 प्रिंट किया। मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखता हूं इसके फार्मूले में क्या लिखा हुआ है। इफ B7 इज इक्वल टू B8, अगर तो B7 जो है वो बराबर है B8 के, मतलब जो B7 में लिखा हुआ है, जो इस सेल में लिखा हुआ है वही इस सेल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है कि जो इस सेल में लिखा हुआ है वही इस सेल में लिखा हो, तो क्या करे, तो दो वैल्यूज हमने देनी होती हैं, एक ट्रू वाली वैल्यू देखनी होती है और एक फॉल्स वाली वैल्यू देनी होती है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाए कि मतलब दोनों सेल्स में सेम वैल्यू लिखी हुई है तो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करे, तो मैंने उसे बोला कि B8 पे क्लिक कर दिया सिंपली, कि जो भी B8 में लिखा हुआ है ना वो इस सेल के अंदर लिखा आ जाए। तो B8 में क्या लिखा हुआ है 70, तो 70 तो नहीं था शो हुआ, क्यों? क्योंकि जाहिर है दोनों सेल्स में सेम वैल्यूज नहीं थी लिखी हुई, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैंने उसे बताया कि कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करे, तो वो B7 में जो भी लिखा है वो वाली वैल्यू वो प्रिंट कर दे। तो जाहिर है B7 में 60 लिखा था तो उसने 60 प्रिंट कर दिया है। अब हम इन दोनों सेल्स की वैल्यूज को बराबर करके देखते हैं। मसलन जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। 60 लिखता हूं तो क्या करेगा, वो 60 ही लिख देगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखे B8 में क्या लिखा हुआ है 60 और B7 में क्या लिखा है 60। हमें 60 शो हो रहा है लेकिन वो वैल्यूज दोनों को स्विच कर रहा है, लेकिन दोनों में लिखा ही 60 है तो इस वजह से वो 60 ही शो करेगा। हम तीसरी जगह पे इस इफ वाले जो स्टेटमेंट है, इफ वाला जो फार्मूला है, इसको किसी और तरीके से हल करके देख लेते हैं। मसलन मैं कहता हूं इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अब मैंने एक कंडीशन देनी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मैं चाहता हूं मैं यहां पे ये करूं कि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है अगर ये इक्वल हो जाए इस वाले सेल के, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या करे वो, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू वाली वैल्यू, मैं कहता हूं ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। अब देखें उसने 60 प्रिंट किया है, क्यों? क्योंकि मेरी ये जो कंडीशन लगाई थी ये फॉल्स हो चुकी थी तो उसने B8 में जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती तो उसने B9 में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, मसलन कंडीशन दोनों सॉरी मेरी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो चुकी हुई है क्योंकि B11 और B10 जो है ये दोनों बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो ट्रू वाले को छोड़ देगा और फॉल्स वाले में जो भी मैंने उसे बताया हुआ है वो प्रिंट कर देगा। मसलन फॉल्स में बताया मैंने कि B8 में जो भी लिखा है वो प्रिंट कर दो, तो B8 में क्या लिखा है 60, तो उसने यहाँ पे 60 शो करवा दिया। अब इसको दोनों को बराबर करके देखते हैं, मसलन मैं 90 करके देखता हूँ। अब वो क्या करेगा 80 प्रिंट करवा देगा क्योंकि मैंने बोला हुआ है उसे कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये वाली वैल्यू वो प्रिंट करे, तो उसने वो वाली वैल्यू प्रिंट करके दे दी है। इसी तरह से इसको हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं नील लिख लेता हूं। अब यहां पे हम इफ का फार्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल के अंदर क्या लिखा है नील लिखा होगा इज इक्वल टू नील, लेकिन हमने टेक्स्ट को एज इट इज नहीं लिखना, हमने टेक्स्ट को क्या करना है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। ये आपने याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स। अगर टेक्स्ट के अंदर नील लिखा, सॉरी F5 के अंदर नील लिखा हुआ है तो क्या करे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें वो वाली वैल्यू देनी है। मसलन अगर नील लिखा हुआ है तो कह दे ट्रू,
पर अगर नील नहीं लिखा हुआ तो कह दे फॉल्स। अब फॉल्स और ट्रू को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी एज इट इज प्रिंट होनी है, तो स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जाहिर है इस सेल के अंदर नील नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नील लिखा हुआ है ना, तो उसने ट्रू कह दिया। और अगर नील ना लिखा होता तो उसने फॉल्स कह देना था। मसलन मैं यहाँ पे कुछ और लिख के देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी हाँ जी, एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो कह देगा फॉल्स। तो ये बेसिकली ये एक इफ का फार्मूला है बड़ा आसान सा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। हम एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं इफ के हवाले से ही, कि मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ स्टूडेंट्स और उनके जो है वो परसेंटेज लिख लेता हूँ या मार्क्स लिख लेता हूँ। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं, अली, जैनब, फैसल, तलहा। चलो इतना ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा डाटा लिखेंगे तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बाज़ लोग जो है वो लंबे लेक्चर से उतार जाते हैं। तो मेरी ट्राई होती है कि मैं छोटे छोटे लेक्चर बना के आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ें समझा दूँ। यहाँ पे उनके मार्क्स लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसने मार्क्स लिए हैं 90, इसने लिए हैं 80, इसने 95, इसने 70, तो बड़े हैं इतने ही हम लिख लेते हैं। इसने 30 मार्क्स लिए हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पास या फेल, कि अब ये स्टूडेंट्स फेल हैं या पास हैं। तो फार्मूला वही है हमारा, इफ का फार्मूला इक्वल इफ। हमने फाइंड आउट करना है कि ये स्टूडेंट्स पास हैं या फेल है। पास फेल कैसे पता चलेगा, हमने खुद क्राइटेरिया बनाना होता है बेसिकली, या हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें क्राइटेरिया बताता है कि फलां स्टूडेंट के अगर स्पेसिफिक जो मार्क्स हैं उस तक आ जाए तो ये स्टूडेंट पास हैं, और अगर उतने मार्क्स नहीं आए तो फिर वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सिंपली इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 50, अगर 50 से ज्यादा है तो ये बच्चा पास हो जाए, और अगर 50 से कम है तो फेल हो जाए। जाहिर है अब हमने ये जो कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन में क्या वो बता रहा है कि ये जो मार्क्स हैं इसके B5 में जो भी लिखा है अगर तो वो 50 से ज्यादा है तो हमें उसको बताना पड़ेगा ट्रू वाली स्टेटमेंट। हम कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद ट्रू वाली स्टेटमेंट क्या होगी कि पास या फेल शो करना है, तो ट्रू पे क्या लिखा है, पास। पास हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने पास लिख दिया और पास लिखा आ गया। अब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो क्या करें, हमें फॉल्स वाली वैल्यू भी उसे देनी है। कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फेल, कि अगर B5 में जो भी लिखा है वो 50 से ज्यादा है तो फिर वो ट्रू वाली वैल्यू हमने उसको दी है कि पास इस सेल के अंदर लिखा आ जाए, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो फिर फेल लिखा आ जाए। तो हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसने कहा कि ये स्टूडेंट जो है ये पास है। अब अगले सेल के अंदर हम दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई करने की बजाय इसको ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके ले आएंगे तो वो सबका निकाल के दे देगा कि कौन पास है कौन फेल है। अब ये जो एक बच्चा है ये फेल हो गया है, क्यों, क्योंकि इसके 50 से कम मार्क्स हैं। हमने कंडीशन क्या लगाई कि जिस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 50 से ज्यादा हो तो पास लिखा आ जाए, और अगर 50 से कम हो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हमने उसे बताया कि उसका फेल लिखा आ जाए। तो बाकी सब स्टूडेंट्स के 50 से ज्यादा नंबर थे तो उनका पास लिखा आ गया, और यहाँ पे आगे कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो उसने फॉल्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। ये सिंपल सा एक फार्मूला है इफ का, इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट सिनेरियोज में आपको समझाने की कोशिश की है कि इफ स्टेटमेंट को या इफ फार्मूला को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इफ का फार्मूला है क्या बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको एक दफा फिर समझा देता हूँ। ये है बेसिकली इफ। सबसे पहले हमने इफ लगाना होता है, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करके अपनी कंडीशन देनी होती है। हमारी कोई भी कंडीशन हो सकती है। हम कहते हैं कि फलां शीट के अंदर या फलां सेल के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है, फलां सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो अगर इसके इक्वल है तो फिर क्या करें। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो यहाँ पे हमने फिर ट्रू वाली वैल्यू देनी होती है कॉमा के बाद, ठीक है। अगर तो हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, और अगर टेक्स्ट प्रिंट नहीं करवाना, सिर्फ हमने नंबर प्रिंट करवाना है तो हम नंबर्स को वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर ही लिख देंगे। ये आपने याद रखना है। तो हम ट्रू वाली वैल्यू देंगे अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, और फॉल्स वाली वैल्यू भी उसे देनी है कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो फिर वो क्या करे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि कंडीशन हर दफा ट्रू ही हो।
अगर तो ट्रू हो गई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फॉल्स हो तो भी वो बताए कि इसको क्या करना है। तो ये दोनों चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने कंडीशन देनी है, कंडीशन के बाद उसे ट्रू वाली वैल्यू भी देनी है, और ट्रू वाली वैल्यू के बाद हमने उसे फॉल्स वाली वैल्यू भी देनी है। हम एक और जगह पे इफ का फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस कर ले। मसलन हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मैं कहता हूं कि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल जो है, अगर इसमें क्या है, अगर इसमें लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू इस सेल के, अगर ये दोनों सेल बराबर है तो क्या करे, वो प्रिंट करवा दे, सॉरी, वो प्रिंट करवा दे आइडेंटिकल सेल्स। और अगर इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये दोनों सेल बराबर नहीं है, तो हम कोई नंबर शो करवा देते हैं। हम कहते हैं जीरो शो करवा दे। तो जीरो को मैंने आपको पहले बताया कि जीरो के लिए या नंबर्स के लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स यूज नहीं करते, तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स यूज नहीं करेंगे, जीरो एज इट इज लिख देंगे और फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो उसने जीरो प्रिंट करवा दिया, क्योंकि दोनों सेल्स बराबर नहीं है, दोनों सेल्स में वैल्यू सेम नहीं लिखी हुई। और अगर दोनों सेल्स में वैल्यू सेम लिखी होती तो यहाँ पे क्या लिखा आना था, जो हमने ट्रू वाली स्टेटमेंट में उसे बताया कि आइडेंटिकल सेल्स लिखा आ जाना था। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है इफ का फार्मूला। इसको हम मजीद आगे चल के देखेंगे। हमने ग्रेड्स निकालने हैं। अभी हमने एक जो शीट बनाई थी स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड की, सॉरी स्टूडेंट रिजल्ट शीट जो हमने बनाई थी, उसको अभी हमने मजीद एक्सपेंड करना है। ग्रेड वाला जो कॉलम है वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हमने ग्रेड बी निकालने हैं। तो उसके लिए ज़रूरत थी कि हमें सबसे पहले तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी आए, इफ़ का फार्मूला जो है वो यूज़ करना आए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरा जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में आपको मैंने सैलरी शीट बनाना बताया था कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। वो प्रोजेक्ट मैं मिस कर गया था, मैं भूल गया था आपको देना। वो प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने बनाना है। सैलरी शीट आपने बनानी है, कोई भी किसी भी किस्म की, कोई भी क्राइटेरिया ले लेना है, किसी भी कंपनी का ले लेना है, नो इशू। जो मैंने बनाया एज इट इज़ उसको वैसे ही बना के मुझे सेंड ना कर दे बेशक। किसी भी कंपनी का कोई भी क्राइटेरिया ले लें, उसको बनाएं और मेरी ईमेल या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करें। और आज हमने जो इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल किया है, नेट से सर्च करें। नेट से सर्च करने के बाद जो भी आप समझते हैं कि यहाँ पे इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह हो सकता है, उसको फार्मूला को इस्तेमाल करें। और अपना एक ये भी अलग से प्रोजेक्ट बना के, अलग जो है फाइल बना के, वो भी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे सेंड करें। और अगर किसी चीज़ में मसला आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो फील फ्री। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल रॉयल ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।